मित्रों, द्वापर युग में महाभारत होने का एक कारण दुर्योधन भी था। दुर्योधन का सिंहासन पाने की लालसा ने ही महाभारत युद्ध को जन्म दिया था। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार दुर्योधन जितना ही बुरा व्यक्ति हो, अधर्मी हो, इसके बावजूद वह एक अच्छा मित्र और अपनी पत्नी पर अटूट विश्वास करने वाला पति भी था। परंतु एक बार दुर्योधन के परम मित्र कर्ण ने भानुमति के हाथ को पकड़कर उसके पल्लू को खींच दिया, जिससे उसके पल्लू में लगे मोतियां टूटकर बिखर गए। और ये सब दुर्योधन ने देख लिया। उसके बाद जो हुआ, ये जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर ये सब हुआ क्यों। मित्रों, दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति संभोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। विवाह योग्य होने पर चंद्रवर्मा ने भानुमति का स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें दुर्योधन सहित दूर दूर के राजा भी शामिल हुए। दुर्योधन भानुमति को पहली नजर में ही देखकर मनमोहित हो गए और उन्होंने बलपूर्वक भानुमति द्वारा वरमाला अपने गले में डलवा लिया। यह बात वहां मौजूद सभी राजाओं को बिल्कुल रास न आई और इसके विरोध में कई राजाओं ने तलवार भी उठा लिया। यह देख अपनी मित्रता निभाते हुए कर्ण अपने मित्र की सहायता के लिए आगे आए और उन राजाओं को युद्ध के लिए आमंत्रित किया। कर्ण के पराक्रम को सभी राजा जानते थे, इसलिए वे सब पीछे हट गए। लेकिन सभी राजाओं में जरासंध ने कर्ण के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और यह युद्ध लगभग 21 दिनों तक चलता रहा। आखिर में जीत कर्ण की हुई। दुर्योधन के कृत्य ने भानुमति को दुखी कर दिया था, इसलिए दुर्योधन ने भानुमति से अपने किए गए कार्य को सही बताते हुए कहा कि पितामह भीष्म ने भी अपने भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण कर हस्तिनापुर ले आए थे। भानुमति को यह बात सही लगी और देखते ही देखते भानुमति को भी दुर्योधन से प्रेम हो गया और दोनों ने विधि पूर्वक विवाह भी कर लिया। दुर्योधन अपनी पत्नी से बहुत प्रेम और उन पर बहुत विश्वास करते थे। वो जहाँ भी जाते अपनी पत्नी और अपने मित्र को साथ ले जाते थे, इसलिए कुछ ही समय में कर्ण और भानुमति की भी अच्छी मित्रता हो गई। मित्रों, एक समय की बात है, कर्ण अपने मित्र दुर्योधन की अनुपस्थिति में उनके कमरे के अंदर जा पहुंचे, जहां भानुमति अकेली बैठी हुई थी। अब भानुमति और कर्ण मित्र तो थे ही, इसलिए दोनों चौसर खेलने लगे। कुछ समय बाद वहां दुर्योधन पहुंचे। दुर्योधन की आहट सुन भानुमति डर गई और खेल बीच में ही छोड़कर उठ गई। कर्ण को लगा कि भानुमति हारने के डर से उठ गई है, इसलिए कर्ण ने भानुमति को दुपट्टे से पकड़कर दोबारा बैठा दिया, जिसके कारण भानुमति के दुपट्टे में लगी मोतियां टूटकर बिखर गई। उसी वक्त वहां दुर्योधन आ पहुंचे और उन्होंने कर्ण को भानुमति को खींचते हुए देख लिया। दुर्योधन को देखकर कर्ण और भानुमति दोनों डर गए और लज्जित भी महसूस करने लगे। वे दोनों खुद को इतना लज्जित महसूस कर रहे थे कि कर्ण और भानुमति दोनों ही दुर्योधन से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। लेकिन जब दुर्योधन ने अपनी पत्नी भानुमति से हंसते हुए कहा कि इन मोतियों को ऐसे ही बिखरे रहने दोगी या मैं कुछ आपकी सहायता कर दूं, यह बात सुन दोनों आश्चर्यचकित रह गए। दुर्योधन से ऐसी बात सुन कर्ण भावुक हो गए और बाद में दुर्योधन से यह सवाल किया कि आखिर आपने हम पर शक क्यों नहीं किया। तब इस पर दुर्योधन ने जवाब दिया, मित्र, इस संसार में तुम ही एक व्यक्ति हो जिस पर मैं अटूट और आंख मूंद कर विश्वास कर सकता हूँ, और एक तरफ मेरी पत्नी जिससे मैं अपार प्रेम करता हूँ और उसके चरित्र पर कभी शक नहीं कर सकता। तुम दोनों पर शक करना यानी खुद पर शक करने जैसा होगा। और तुम ही बताओ कि आखिर कोई व्यक्ति अपने आप पर शक कैसे कर सकता है। यह बात सुन दुर्योधन के प्रति कर्ण का विश्वास और मित्रता और बढ़ गया। इसके पश्चात कर्ण ने दुर्योधन को वचन दिया कि वह एक दिन पांडवों के विरुद्ध इतना बड़ा युद्ध आरंभ करेगा कि सारा विश्व अनंत काल तक याद रखेगा। मित्रों, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह अगर दुर्योधन एक अधर्मी व्यक्ति था तो इसके साथ ही वह एक सच्चा मित्र और एक अच्छा पति भी था। यही कारण है कि दुर्योधन के सच्चे प्रेम ने उसे दोनों के चरित्र पर शक नहीं करने दिया। दुर्योधन चाहे जैसे भी हो, किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि वे किसी पर एक बार भरोसा कर लेते थे तो परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, वो अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देते थे। मित्रों, दुर्योधन के इस चरित्र को हम सभी को अपनाना चाहिए, क्योंकि आज सभी में भरोसे की ही कमी है, जिसके कारण कई रिश्ते केवल एक गलत फहमी के कारण ही टूट जाते हैं। मित्रों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक भी करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राधे राधे, धन्यवाद।